अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 11th आई कम पार्ट 1 जिसकी बुक का नेम है बिजनेस मैथ और इसके राइटर का नाम है बाय नज़ीर हुसैन। ठीक है, ये नज़ीर हुसैन की एक बुक है बिजनेस मैथ। इसकी हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया जिसका नाम है बिजनेस अरिथमेटिक। उसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेकर 1.3 तक मैंने आपको सारी समझा दी। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। आज हमने इसकी स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें तो एक क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अ मैन बॉट अ मोटर कार फॉर ₹5,600। एक मैन, एक आदमी खरीदता है मोटर कार कितने रुपए में? 5,600 रुपये में। एंड सोल्ड इट फॉर ₹6,720 और वो 6,720 की सोल्ड करके बेच देता है। वट वाज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट के परसेंटेज में बताएं। सबसे पहले हमें गिवन है इसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसमें उसने खरीदी है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, वो है ₹5,600। और सेल उसने कितने में बेची है? उसने 6,720 में, तो वो हो जाएगी सेल प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट, ये देखो परसेंटेज प्रॉफिट हमने फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसका फार्मूला आपने याद कर लेना। परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना है, उसके बाद हमने इसका परसेंटेज। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि इसको हम S.P माइनस C.P उस तरह हम भी लिख सकते हैं। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस हमें गिवन है वो हमने लिखते नहीं है 6,720, ये परसेंटेज ना कि प्रॉफिट होगा ना, और प्रॉफिट का ये फार्मूला होता है। तो माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी है 5,600, वो लिखिए। अब हमने इनको आपस में माइनस कर देना। 6,720 में से माइनस करेंगे 5,600 तो इसका आंसर आ जाएगा 1,120। ये आ गया प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट फाइंड करना परसेंटेज में। प्रॉफिट तो आ गया, परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऊपर आएगा, ये एक फार्मूला है, प्रॉफिट ऊपर डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कि जितने में उसने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% को, क्योंकि हमने परसेंटेज में फाइंड करना ना। प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया ना, तो प्रॉफिट आया 1,120, उसकी प्लेस पे ये पुट कर देंगे डिवाइड में कॉस्ट प्राइस जो कि थी हमारे पास 5,600। देखिए इसको C.P भी हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हमें वो लिखी 5,600 मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए जो कैंसिल, पहले इसको आपस में 1,120 को मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड कर दें 5,600 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। 20% इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नवीद बॉट अ हाउस। नवीद ने एक घर खरीदा है फॉर ₹4,80,000 के 4,80,000 में उसने घर को खरीदा है। एंड वॉज फोर्स टू सेल, और बेचना चाहता है 4 लाख रुपए में। ठीक है, फाइंड हिज परसेंटेज लॉस। उसका लॉस कितना हुआ वो हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस जिसने उसने खरीदा है वो है 4,80,000 के 4,80,000, वो लिखना है कॉस्ट प्राइस में। और सेल कितने में करना चाहता है वो 4 लाख में, वो लिखा हमने ₹4 लाख। और लॉस हमने फाइंड करना परसेंटेज। प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है क्योंकि पहले 80,000 कम हो गया ना उसका लॉस। तो लॉस परसेंटेज में सबसे पहले आपने फार्मूला याद करना है। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। प्रॉफिट में क्या होता है? पहले सेल फिर कॉस्ट, लेकिन लॉस में पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं फिर माइनस सेल प्राइस कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है जो कि है 4,80,000, वो लिखा, माइनस सेल प्राइस हमें गिवन है 4 लाख। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 80,000 उसे लॉस हुआ है। अब हमने लॉस तो फाइंड कर लिया लेकिन हमें परसेंटेज लॉस चाहिए। हम क्या करेंगे? परसेंटेज लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? लॉस ऊपर आता है डिवाइड में सेम वही कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज में करना है तो परसेंट 100 के साथ। अब लॉस कितना हुआ था? 80,000 का। 80,000 को हमने ऊपर लिखा लॉस की प्लेस पर, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, ये देख कॉस्ट प्राइस 4,80,000, वो लिखा हमने डिवाइड में और मल्टीप्लाई किया है 100%। अब ये देखिए जैसे सारे 4 के 4 0 कैंसिल, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48। ठीक है, ये 6 बच गया नीचे और ऊपर क्या 100 डिवाइड में 6, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
16.67% लॉस हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे कि फाइंड द परसेंटेज मार्कअप। मार्कअप का मतलब प्रॉफिट, इनके परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करें ऑन द कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट विच इज सोल्ड फॉर। ये सोल्ड किया, उसने बेच दिया है, तो ये इसकी सेल प्राइस होगी, ठीक है। एंड कॉस्ट रुपीज़ कितनी है 500, ये कॉस्ट प्राइस है, ये है सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, ये है ₹500 वो लिखा, और सेल प्राइस कितनी है ₹675 वो लिखा, और परसेंटेज मार्कअप फाइंड करना है। मार्कअप मतलब प्रॉफिट, तो यूज फार्मूला क्या होता है मार्कअप का, इनके प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, पहले सेल प्राइस आती है फिर माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमें गिवन है जो कि है 675 रुपीज़, 675 लिखा, माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹500 वो लिखा हमने। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, 675 को माइनस करेंगे 500 में से, तो इसका मार्कअप इनके प्रॉफिट कितना आ गया ₹175। अब क्या होता है फार्मूला मार्कअप का, परसेंटेज में हमने फाइंड करना ना, परसेंटेज मार्कअप। मार्कअप के ऊपर डिवाइड में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, मार्कअप का वैल्यू जो कि 175 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस जो कि 500 मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब इसको आपस में 175 को 100 से अब मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 500 से, तो परसेंटेज मार्कअप इसका 35% आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ टीवी सेट वाज सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ 20%। एक टीवी सेट को बेचा उसने 20% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट हमें परसेंटेज में गिवन है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, इनकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। दैट कॉस्ट इज ₹4000। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, सेल प्राइस फाइंड करनी है, और प्रॉफिट भी हमें गिवन है। प्रॉफिट देखिए कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 4000, प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन जो कि 20%, और सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। देखिए प्रॉफिट हमें परसेंटेज में गिवन है ना, तो परसेंटेज को हमने 20% ऑफ 4000, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था ना, सेम वैसे करना है। 20% को मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन होता है डिवाइड में 100, तो 20 डिवाइड में 100 लिखा, मल्टीप्लाई 4000। अब देखिए कटिंग हो रही है इसकी, 2 0 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 40 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 800 इसका प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए हमें प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन था, हमें इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए ये ऐसे किया है। अब फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस, तो सेल प्राइस को हम उधर रहने देंगे और इस माइनस कॉस्ट प्राइस को इक्वल के इस तरफ लाकर प्लस कर देंगे, बन गया प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस एज इट इज। प्रॉफिट हमें बता ₹800, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है जो कि है 4000, हमने पुट किया कॉस्ट प्राइस 4000 थी इक्वल टू सेल प्राइस। अब इनको आपस में ऐड कर दे, 800 में ऐड करें 4000, तो सेल प्राइस कितनी आ गई ₹4800। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सेलिंग प्राइस, इनके सेल प्राइस फाइंड करें ऑफ अ टीवी सेट विच कॉस्ट प्राइस भी हमें गिवन है ₹1950, एंड द मार्कअप, मार्कअप इनके प्रॉफिट भी हमें गिवन है, मार्कअप गिवन है 40%, देखिए 40% गिवन है। इसको वैसे करने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ऑन कॉस्ट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर सेट, हर सेट का, इनके टीवी सेट के हर सेट का कितना प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस गिवन है 1950, और परसेंटेज मार्कअप भी हमें गिवन है 40%। सेल प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ देखा ना फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो सेल प्राइस फाइंड करनी है, और हमने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर सेट वो भी हमने फाइंड करना प्रॉफिट। तो मार्कअप यानी कि प्रॉफिट वो कितना हमें गिवन है 40% गिवन है ना परसेंटेज में, तो यही हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। मार्कअप को ही प्रॉफिट कहते हैं ना, तो 40% ऑफ ₹1950, 40% को हम परसेंटेज को हटाकर डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई, ये रुपीज़ आ जाएगा 1950। अब देखें इसको 40 को मल्टीप्लाई करें 1950 से, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दे 100, तो इसका आंसर प्रॉफिट आ जाएगा ₹780। तो फार्मूला प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हमारा आ चुका है। अब हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस, उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए जो कि प्रॉफिट का होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड नहीं करनी, हमें सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस को इक्वल के इस तरफ लाकर प्लस कर देंगे और सेल प्राइस उधर ही रहेगा।
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर जो कि है 1950, वो यहाँ पे पुट किया हमने रुपीज़ पी प्लस प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया जो कि 780 आया। इनको आपस में ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। तो सेल प्राइस आ गई हमारे पास 2730। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर जितने भी रह गए 9 वो हम सारे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक इन सब के नोट्स बनाएं और इनको स्टेप बाय स्टेप करना, कोई भी इसका स्टेप मिस नहीं करना। हर एक स्टेप, कटिंग का स्टेप, हर एक कोई भी स्टेप इसमें से मिस नहीं करना।